हेलो दोस्तों, आज हम जो है इस वीडियो में जानेंगे टाइप 9 है ना, गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि आपको आने वाले वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे, ताकि आप आसानी से टाइप अपना जो है कंप्लीट कर सकोगे, है ना। तो हालांकि मेहनत की जा रहा है, तो आप थोड़ा सा इतना काम कर दें कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाकी हम अपना जो है क्वेश्चन जो बताएंगे वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताते हैं, है ना, आपके लिए जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट, ताकि आपको जो है एग्जाम में चाहे कहीं पर भी बनाने में ज्यादा समय ना लगे। देखिए, मैथ बनाना केवल काफी नहीं है, बल्कि उसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाना ही वो जो है परफेक्ट बात है। इसलिए जो है आपको हम शॉर्ट तरीके से बताते हैं। आज जो है गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न है। इसमें जो केवल गाय मुर्गा से नहीं बल्कि अभी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे आपको, तो आप जो है पूरा वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो है बहुत ही इजी दिया हुआ है। पहले तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गा है। यदि पैरों की संख्या 200 तथा सिरों की संख्या 70 हो तो उसके पास कुल कितनी मुर्गा है। देखिए, क्वेश्चन में गाय मुर्गा से रिलेटेड बोला है कि एक व्यक्ति है, उसके पास गाय और मुर्गा है, दो तरह के जानवर हैं, ठीक है। एक तो क्या है, गाय है, और दूसरा उसके पास मुर्गा है, ठीक है, गाय और मुर्गा। अब बताइए, गाय के पैर की संख्या कितना होता है, 4, और मुर्गा के 2। सिर के क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि यदि पैरों की संख्या 200, यानी पैर जो है टोटल 200 है, और सिर जो है कितना है टोटल, सिर जो है 70 है ना। पूछा क्या है आपको, कुल कितना मुर्गा है, यानी कि मुर्गा की संख्या पूछा। कोई बात, बहुत ही आसानी से बनाएंगे इसको, है ना। तो आप जो फुल वीडियो देखें। देखिए क्या करते हैं इसको, जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे गाय मुर्गा पे आधारित प्रश्न, तो इसको जो है बहुत ही एक तरीके से देखिए पहेली की तरह क्वेश्चन है। आपको कभी ऐसे सुनने को भी मिला, चलो भाई इतना पैर है, इतना सिर है, तो बताओ कि वो मुर्गा कि वो गाय है, चाहे कोई ऐसा चीज क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है आप मैथमेटिकल तरीके से कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि 70 सिर है। अब सिर का मतलब क्या है, जितना सिर होगा उतना ही जानवर होगा, है ना। अब उसमें जो भी रहे, जिस 40 को 50 को मान लीजिए 50 को गाय होगा तो 20 को मुर्गा होगा। सिर की संख्या कितना होगा, 70। भले ही पैर की संख्या, जैसे देखिए पैर अलग होगा नहीं, क्योंकि गाय को 4 को होता है, मुर्गा को 2 पैर होता है, तो अलग अलग डिफरेंस है, लेकिन सिर तो सबका एक ही होता है। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कि जैसे ही वो मुर्गा पूछा तो आपको मान लेना है कुछ देर के लिए कि कुल्ले के कुल्ले उसके पास क्या है, गाय ही है। इस व्यक्ति के पास क्या है, पूरा का पूरा क्या है, गाय ही है, मुर्गा एक ही नहीं। आपको ऐसा मान लेना है, ठीक है। तो अगर मान लेते हो तो 70 को सिर है, इसका मतलब 70 गाय, तो 70 गाय मतलब कितना पैर, 7 चौक 28, 280 पैर। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है नहीं भाई 200 पैर, लेकिन आपको आ रहा है कि नहीं 280 पैर हो जाता है जब सभी को गाय मान लेते हैं। तो डिफरेंस कितना का है, 80 का है डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे 80 का डिफरेंस है। ये 80 कैसे आया समझ में आया बात आपको। और यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, गाय का 4 पैर, मुर्गा का 2 पैर, यानी कि 2 का डिफरेंस है। बस आपको 2 से भाग कर देना है 40 को, यानी 40 को उसके पास मुर्गे थे और 30 को उसके पास क्या था, गाय था। अब अगर बोलता कि मुर्गा की संख्या बताइए, तो आप क्या करते, मुर्गा पूछ रहे थे तो मुर्गा ही पूछ रहा था, गाय की संख्या बोल देता तो आप सभी को क्या मानते, मुर्गा मान लेते। तो यहाँ 2 से हम गुना करते तो 140 हो जाता, 200 में 140 घटाते तो 60 आता, और 2 से भागा देते तो 30 आता, है ना। तो देखिए 40 और 30 70 हो गया कि नहीं, सिर हो गया, आराम से हो गया। तो जो पूछेगा आराम से उसको क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। जैसे मुर्गा पूछा है तो हम गाय मान लेंगे, गाय पूछेगा मुर्गा मान लेंगे। एक एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे कहता है कि महेश बाबू के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गा है। यदि उनमें सिरों की संख्या 60 तथा पैरों की संख्या 160 हो। देखिए हम यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, कह रहा है कि कुछ गाय एवं कुछ मुर्गे हैं, सिरों की संख्या 60 है। चलिए सिरों की संख्या 60 है, ये मतलब उतना ही रह जाएगा। सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या कितना है, 160। चलिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपको कि उसके पास कुल कितनी गाय है, गाय पूछा। तो गाय पूछा है कोई,
नहीं भैया, हम क्या करेंगे, मुर्गा मान लेंगे कुल को, तो कुल्ले अगर मुर्गा मानेंगे तो मुर्गा के कितना पैर होगा, 2, यानी 2 से गुना कर देंगे, यानी 120। डिफरेंस कितना का, 40 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना का, 2 का, कट गया तो आंसर 20 जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कितना आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। अब आपको देखिए एग्जाम में आएगा तो आप इतना थोड़े करेंगे, आपको तो पता है ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला केवल काम करना है, इतना सारे सब क्या करना है, माइंड में करना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आप क्या इसमें करते हैं, अब आपको ऐसा लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आपको क्या दे देगा, मोटरसाइकिल दे देगा, कार दे देगा, तो बात देखिए है ना, मोटरसाइकिल कार, मोटरसाइकिल का 2 चक्का होता है, कार का 4 चक्का होता है, बोल सकता है कार और टेम्पो की तुलना कर सकता है। तो बस यही करना है, यहाँ पे देखना है कि कितना का अंतर है, 2 का अंतर है कि 1 का अंतर है ना। तो इस प्रकार से आप डिफरेंस कर लोगे, बन जाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम ले ही लेते हैं, जैसे कहता है कि एक गैरेज में कुछ कार एवं मोटरसाइकिल है, क्या है, कार है और मोटरसाइकिल है, ठीक है, कार एवं मोटरसाइकिल। तो कार का पहिया की संख्या क्या होता है, 4 गो, मोटरसाइकिल का 2 गो। बोल रहा है कि उसके गैरेज में कुल 200 गाड़ी है, गाड़ी टोटल कितना है, 200 है, और चक्का की संख्या 620 है, चक्का कितना है, 620 है। तो कार की संख्या बताइए, कार पूछा है, ठीक है, कार पूछा। अब बताइए गाड़ी है तो ये 200 टोटल गाड़ी है, अब पूछ रहा है कार को, हम मान लें कुल मोटरसाइकिल, तो बताइए मोटरसाइकिल का 2 चक्का होता है एक मोटरसाइकिल का, तो 200 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। अंतर कितने का, 220 का, तो हम यहाँ पे 220 लिख देंगे, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का, बस 110, यानी 110 उसके पास क्या है, कार है। तो आसानी से बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हो। हम कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है क्लियरली हो जाए। जैसे अब क्या है, देखिए अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 20 नंबर में, कि मधु के पर्स में 20 रुपया तथा 10 रुपया के कुल 20 नोट हैं। चलिए आप नोट की आ गया बात, ये भी देखिए गाय मुर्गा पे ही आधारित प्रश्न है, लेकिन आपको लगेगा कैसे कैसे लोग ऐसे पहचान लेते हैं, तो आप समझिएगा कि गाय मुर्गा क्वेश्चन है, 20 रुपया का है और 10 रुपया का नोट है। चलिए कोई बात नहीं। कुल नोटों की संख्या जो है कितना है, 200 है, कुल नोट की संख्या कितना है, 200, और मूल्य कुल कितना है, 2600, मूल्य जो है वो 2600 है। तो बताइए कि 10 रुपए के कुल कितने नोट हैं, 10 रुपया वाला पूछा है आपको, नोट तो 200 है, अब मूल्य है 2600, 10 रुपया वाला नोट की संख्या पूछा, बस विपरीत करना है, उल्टा चलना है ना, बोला ये नहीं जाओ हमने ये नहीं जाएंगे, उल्टा चलना है इसमें, तभी आंसर आते हैं। मैथ बहुत ही, मैथ का फुल फॉर्म जानते हो ना, मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट, है ना, या फिर मेरी आत्मा में, मतलब उल्टा काम ही है इसका। देखिए 20 रुपए का 10 रुपए का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 20 रुपया मान लेंगे। तो नोट है 200, अगर कुल 20 रुपया वाला रहता, उसके पास हम मानते कि 10 रुपए का होता, उसके पास कुल 20 रुपए का था, तो बताइए अगर 200 नोट था, कुल 20 रुपए का होता, तब टोटल कितना होता, 2 गुना 2 4, आइए 3 जीरो पड़ जाता है इसमें, यानी 4000 रुपया होता, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे हैं 2600 रुपया है, तो डिफरेंस कितना का है, 1400 का। यहां पे डिफरेंस कितना का है, 10 का। चलिए काट दीजिए, तो यानी उसके पास जो है 140 नोट ऐसा है जो केवल 10 रुपया का है ना। कितना मजेदार क्वेश्चन है, बताओ भाई, तुम बोल देगा कि चलिए भाई मेरे पास 20 रुपया का 10 रुपया का नोट है, कुल नोट इतना है, कुल रुपया इतना है, बताओ मेरे पास 20 रुपया के नोट, अब 20 रुपया का बोलेगा तो हम कुछ करेंगे, कुल 10 रुपया का मान लेंगे, है ना, जो बोलेगा उल्टा मानेंगे, नोट में गुना कर दिए तो हो जाएगा टोटल इतना मूल्य आ गया, जबकि यहाँ पे मूल्य इतना दिया हुआ, डिफरेंस इतना का, यहाँ पे डिफरेंस 10 का, भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ और दूसरा टाइप कर लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए हम ज्यादा कमांड करते हैं वीडियो, ताकि आपका जो है उस टाइप का अधिकतर क्वेश्चन आप जो है कंप्लीटली कर सको। जैसे अब क्या है 20 नंबर में, कि एक गांव में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 5000 है। हालांकि हमको लगता है कि जो है अगले टाइप में बताएं, लेकिन खैर इसी में कर देते हैं।
एक गांव में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या जो है 5000 है। ठीक है, चलिए स्त्री एवं पुरुष है, यानी कि स्त्री एवं पुरुष। तो बताइए स्त्री एवं पुरुष की जनसंख्या टोटल कितना है? 5000 है। जनसंख्या कुल कितना है? 5000। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि यदि पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, चलिए पुरुषों में बोला 10% और स्त्रियों की जनसंख्या में 5% वृद्धि हो जाए, तब क्वेश्चन में कहता है कि पूरी जनसंख्या में 370 की वृद्धि हो जाती है। मतलब कि वृद्धि कितना होता है? 370। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 10% और स्त्रियों की जनसंख्या में 5% वृद्धि हो जाए तो पूरी जनसंख्या में 370 का वृद्धि होता। ठीक है, ये 5000 है। तो हम क्या करेंगे? बोल रहा है उसका पूछा किसको है? वो बोला कि पुरुषों की संख्या बताइए। तब पुरुषों का पूछा है, हम क्या मान लेंगे? स्त्रियों को लेकर मान लेंगे कि नहीं भाई स्त्री खाली पढ़ा था, तो स्त्री कितना बढ़ा है? 5%। यहाँ पे इसका 5% निकाल लीजिए। तो 5% कैसे निकलता है? इसको गुना कर दीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा लीजिए। तो 5 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 25 पर 3 0 और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 2800 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 370 वृद्धि किया है। डिफरेंस कितना का? 120 का। चलिए 120 पुरुष का संख्या यानी कि मैन 120 है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है भाई? तो 5% का डिफरेंस है, तो 5%। लेकिन परसेंट है तो ऊपर 100 से चला जाएगा, गुना हो जाएगा। बताइए, तो ये कट जाएगा, 24 बचे यानी कि 2400। उसमें क्या थे? स्त्रियां थी, है ना? यानी स्त्रियों की पुरुष की संख्या यानी 2400। ठीक है, 2400 पुरुष थे तो स्त्री कितना होंगे? 2600 हो जाएंगे 5000 में। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। बाकी जो अगला क्वेश्चन जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, आपको यह वीडियो देखने के लिए पूरा थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें।